श्री राधा श्री राधा। कल जहाँ इन सड़कों पर, इन गलियों में, इन चौबारों में रौनकें थी, आज ये सूनी है, एकदम सूनी, एकदम सूनी। सब अपने अपने घर लौट गए, अपने अपने परिवारों के बीच पहुंच गए। सूनी रह गई तो मेरे वृंदावन बरसाना की ये परिक्रमा मार्ग की प्यारी सी, सुंदर सी पगडंडियाँ, गलियाँ, राहें, रास्ते जो सीधे मेरे श्री जी के दरबार तक जाती हैं। कल एकादशी है। एकादशी की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ दोस्तों। आना जाना जीवन में लगा रहता है, यही जीवन है, यही सत्य है और सत्यम धीमहि। दूर सामने ललता सखी जी का धाम, ऊंचा गांव, और ये सरसों के खेत, सोनी सोनी राहें, और मैं अकेला। दूर सामने मान मंदिर, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा सभी को, वो दूर सामने। क्या इसी का नाम जीवन है दोस्तों? आना और जाना। ये कितने जन्मों तक चलेगा? प्रभु ने ये जन्म दिया है तो दुआ तो हम यही करेंगे कि हे राधा रानी, आप अपने श्री चरणों में जगह दे दें। क्योंकि हम ये भी इस चीज़ का भी दावा नहीं कर सकते कि हम बहुत 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 ज़्यादा तपस्या कर पाएंगे, आपका नाम ले पाएंगे, आपके श्री चरणों की ओर बढ़ पाएंगे। क्योंकि हम पतित जीव हैं, अधम जीव हैं, और अधम ते अधम जीव नरमाही भी मैं कहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कुछ भी नहीं, मान लीजिए हम कुछ भी नहीं है। ये जो थोड़ा बहुत प्यार, स्नेह का प्रसाद गुरुजनों की कृपा से मिला है, उसमें उन्हीं का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है कि उन्होंने हमें इस मार्ग पर अग्रसर किया, प्रेषित किया, थोड़ी सी भक्ति की लगन लगाई। भक्ति बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, भक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। और भक्ति को कोई कहना कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा अपराध करता है वो इंसान यदि ये कहता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। अरे भक्त तो वो हुए हैं जिन्होंने हज़ारों साल तपस्या की है। हालांकि कलयुग में हमें वही सब कुछ मिलेगा, क्योंकि कलयुग में केवल नाम लेना ही पर्याप्त है। कलयुग केवल नाम आधारा। दोस्तों कई बार सोचता हूँ कि जीवन एक जगह क्यों नहीं इंसान को शांति देता। वो जहाँ रहता है उसके बाद सोचता है वो वहाँ चला जाए, फिर कहता है कि मैं वहाँ चला जाऊँ। वो जीवन भर भटकता रहता है, हमेशा उसका एक ही लक्ष्य रहता है, यहाँ 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 यहाँ। और साथियों ऐसी स्थिति में जब तक आप एक जगह नहीं टिकेंगे, आपको मेरे ख्याल से शांति और शक्ति और ऊर्जा प्रभु की सेवा के लिए नहीं मिलेगी। परिक्रमा मार्ग में बैठना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राधा रानी महारानी जी ने जो सृष्टि बनाई है इसको देखना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको, मुझे, मैं परिवार में जाना उतना पसंद नहीं करता। पहली बात तो मेरा कोई परिवार है ही नहीं, मैं किस परिवार की बात करूं। माँ बचपन में ही चली गई, पिता अभी चले गए, तो बचा कौन? कोई भी नहीं। सब अपने अपने घर, सब अपने अपने धाम, मस्त, न चाचा न ताऊ। ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, गोविंद की, राधा रानी की, कि आपके पास, आपकी सराउंडिंग कोई भी नहीं है। वरना एक टांग इधर खींची जाएगी, उधर बेटी टांग खींचेगी, उधर दामाद टांग खींचेंगे, उधर बच्चे कहेंगे, इधर फलाने कहेंगे कि आओ 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 आओ, और उस आओ आओ के चक्कर में हमारा जीवन निकल जाएगा। मानते हैं कि नहीं आप हमारी बात? इसलिए दृढ़ निश्चय होना कि हम इन सबको छोड़ पाएं या ये खुद छोड़ दें, दो बातें हैं। जैसे कहते हैं कि कण कण में भगवान, ये एक फिलॉसफी है, और ये भी कहा जाता है कि कण में भगवान, कण कण में और कण कण भगवान, दोनों एक, लेकिन अंतर है द्वैत का, अद्वैत का। कण कण
में भगवान, दो हो गए ना, कण और कण में भगवान, और कण भगवान, कण ही भगवान, कण में भगवान नहीं, कण कण ही भगवान है। तो वो द्वैत हो गया, द्वैत और द्वैत की फिलोसॉफी है। तो दोस्तों बड़ा मुश्किल होता है घर परिवार को छोड़ना। मैं सबकी स्थितियां समझ सकता हूं कि उस बंधन के जो तार घरों से, परिवारों से, रिश्तेदारों से जुड़े हुए होते हैं हमारे, उसको छोड़ना, तोड़ना बड़ा मुश्किल है। रह रह कर के उनकी याद सताती है। हालांकि वहाँ कोई हमें प्यार, सम्मान या दुलार नहीं मिलता जो श्री जी के चरणों में मिलता है। वहाँ तिरस्कार ही मिलता है। 1-2 दिन का ही प्यार मिलेगा, चौथे दिन से वही दुनिया के राग और खटराग शुरू हो जाते हैं। मैं मानता हूँ कि ये बात 1,00,000% सत्य है। सास का बहू से झगड़ा 2 दिन शांत रहेगा, चौथे दिन पुनः स्टार्ट हो जाएगा। परिवार टूट से रहे हैं, विखंडित हो रहे हैं और जीवन खंड खंड हो रहा है। मेरा तो ये मानना है इस खंड खंड जीवन में हम प्रभु को अपना साक्ष्य बनाते हुए और अपना आधार बनाते हुए यदि राधा रानी महारानी जी की कृपा माने, तो मैं कहता हूँ इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे बाई विच यू कैन कलेक्ट दिस टास्क, बाई विच यू कैन अचीव दैट टास्क। सो जस्ट डू एंड कीप इट। लेकिन ऐसा होता है या नहीं होता है, ये आप पर भी निर्भर करेगा कि आप कितना उस स्थिति से अपने आप को चाहते हैं कि ये हो। होने के लिए तो वही होगा जो आप चाहेंगे, क्योंकि भगवान ने कहा है ना कि होगा वही जो मैं चाहूँगा। लेकिन तू चाह वही जो मैं चाहूँ, तो ऑटोमेटिकली आपकी बात पूरी हो जाएगी। हम यदि परिवार को छोड़ना नहीं चाहेंगे, बंधनों में जकड़े रहना चाहेंगे, तो आप कैसे मुक्ति की बात करेंगे? मुक्ति तो वही है ना कि आप उनको एक बार विश्राम दें, आप उनको एक बार प्रणाम करें कि भाई आप अपनी दुनिया आप सजाइए और मैं अब अपनी दुनिया को, जो मेरी अगली है उस और मुझे जाना है, मुझे उसको सजाने दीजिए। क्या हम ऐसा कभी सोच पाएंगे? नहीं। परिवार वाले परिवार बड़ी मुश्किल से छोड़ पाते हैं। इसी को मेरे गुरुदेव कहा करते हैं अहमता और ममता। भाई अहमता और ममता यही तो है कि आप यदि अहमता और ममता को छोड़ लेते हैं तो वो भक्ति महारानी आपका दामन पकड़ लेगी। लबोलबाब यही है दोस्तों, कुल मिलाकर के कि बड़ा सुखद होता है वो मोमेंट जिसमें परिवार आपसे कह देता है कि पिताश्री अब आप पधारें, द टाइम इज ओवर, नाउ यू शुड स्टार्ट योर ओन वे, मेक योर पाथ नीट एंड क्लीन, जस्ट प्रेयर द गॉड एंड प्लीज हमें मुक्त करें। इट इज द वंडरफुल सिचुएशन। एंड इफ यू आर in a certain situation, that if you are capable, if you are financially sound, then you should leave them, you must leave them, क्योंकि आप जब तक वो अहमता और ममता और मोह माया नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये रास्ता जो है भगवान की आसक्ति का नहीं मिल पाएगा। 7-8 मिनट की बात आपसे यहाँ करके बड़ा आनंद आता है दोस्तों, लेकिन मन की बात तो यही है कि ईश्वर ये न कहने प्रकारण अपनी डोर से हमें बांध ले, जोड़ ले, बस प्यार दे, अपना प्यार दे। हो सके तो दोस्तों दुनिया जहान में आप घूमें, राधा रानी महारानी जी की सृष्टि है उस सृष्टि का भ्रमण करें, जितने ज्योतिर्लिंग हैं उन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करें। मेरी माँ के जितने भी जो मातेश्वरी के जो भगवान सती हुई थी और उनको शरीर पर लेकर के भगवान शिव निकले थे, जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे हैं वो दिव्य स्थल है मातेश्वरी के, वहाँ आप जाएं। जहाँ जहाँ मेरे प्रभु श्री राम गए हैं उस पूरे चित्रकूट वाले मार्ग को आप जो है कवर करें। पूरा हिंदुस्तान देवतुल्य है, इसका भ्रमण करेंगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी। राधा रानी महारानी जी से मैं यही चाहता हूँ कि हर व्यक्ति यायावर हो, यात्रा करे और भगवान की इस प्यारी सी सृष्टि को देखते हुए, प्यार करते हुए श्री जी के चरणों में अपना जीवन समर्पित करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैं परिक्रमा मार्ग से डॉक्टर अतुल सकीदासी यही प्रार्थना करता हूँ कि हम भगवान के श्री चरणों में अपना स्नेह, दुलार और भक्ति जवान करते चले जाएं। भले ही हम कितने भी
जो हमारे मार्ग में कांटे हैं, उन कांटों को चुनते हुए श्री जी के धाम तक पहुँचे। राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।